प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिंद की चादर मैराथन को दिखाई हरी झंडी। 25 नवंबर तक चलेगा विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय आवासन, ऊर्जा एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत से प्रेरणा मिलती है कि हमें समाज, धर्म और देश के लिए काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री को करनाल में NDRI चौक पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित हिंद की चादर मैराथन को हरी झंडी दिखाने से पहले लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर के 350 साला शहीदी दिवस पर करनाल के साथ साथ देश भर में यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हजारों नौजवान नवे गुरु श्री तेग बहादुर की शहादत को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ आयोजित यात्रा इतिहास रच रही है। ये पद यात्रा केवल दौड़ नहीं बल्कि देश को आजादी कराने वालों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक उत्साह, जज्बा व भावना है। में अब हर शादीशुदा व्यक्ति को करना होगा ये जरूरी काम, जाने कैसे करें आवेदन। हरियाणा सरकार की नई फैमिली आईडी नीति के तहत अब हर शादीशुदा व्यक्ति के लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे शादी को कितने भी साल हो गए हो, अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आप अपनी फैमिली आईडी में अनमैरिड से मैरिड स्टेटस में बदलाव नहीं कर सकते। पत्नी को अपने घर की फैमिली आईडी में जोड़ें, गलत बिजली बिल या पुरानी जानकारी हटवाएं, नाम के आगे माता पिता का नाम सही करवाएं, फैमिली आईडी में रिश्तों यानी कि रिलेशंस को सही करवाएं। मैरिज सर्टिफिकेट न केवल आपकी शादी का वैध सरकारी प्रमाण होता है, बल्कि ये फैमिली आईडी अपडेट सरकारी योजनाओं का लाभ और कानूनी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण के लिए भी आवश्यक है। हरियाणा को मिलेंगे 3 नए नेशनल हाईवे, जमीन की कीमतें छुएंगी आसमान। हरियाणा को जल्द ही 3 नए हाईवे मिलने जा रहे हैं, जिनके निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि तीनों हाईवे भारत माता परियोजना के तहत बनाए जाएंगे। इन 3 नए हाईवे में पहला पानीपत से डबवाली, दूसरा हिसार से रेवाड़ी और तीसरा अंबाला से दिल्ली के बीच बनेगा। तीनों हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। केंद्र सरकार की ओर से मंजूर अंबाला दिल्ली हाईवे को यमुना नदी के किनारे ग्रीनफील्ड राजमार्ग के रूप में तैयार किया जाएगा। उसके बनने से दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे तक कम हो सकते हैं। हिसार एयरपोर्ट में नया विंटर शेड्यूल जारी। जयपुर, अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइटें बढ़ी। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को देश के हवाई नेटवर्क में और मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। इस साल 26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक चलने वाली विंटर सीजन में हिसार में उड़ानों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 6% बढ़ाई जाएगी। हालांकि नया फ्लाइट स्केड्यूल 26 नवंबर से लागू होगा। नए स्केड्यूल के लागू होने से हिसार हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे यात्रियों को अन्य शहरों के लिए सीधी उड़ानें मिलेंगी और एयरलाइंस को नए रूट पर ऑपरेशन करने का अवसर मिलेगा। इससे दिल्ली, NCR और मुंबई जैसे शहरों को ग्लोबल एविएशन हब बनने में मदद मिलेगी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट में नया विंटर स्केड्यूल 26 नवंबर से लागू होगा। इसका ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जींद से एक बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत जींद में AVT स्टाफ ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद कर दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए AVT स्टाफ के इंचार्ज ASI कमल सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में अवैध गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया है। इसके तहत AVT स्टाफ की टीम SC जितेंद्र सिंह की अगुवाई में जींद से कैथा रोड पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान टीम ने गांव कंडेला में राजवाहा के पास एक नौजवान को देखकर नजरें चुराकर भागने लगा, जिसको शक के आधार पर पकड़ा। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने अपना नाम नरेश वासी कंडेला बताया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 32 बार नाजायज बरामद हुए। ऐसी का देश पर हरियाणा सरकार सख्त। प्रदेश में 2,30,000 लवारिस कुत्ते, अब नसबंदी पर जोर। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त रुख अपना लिया है। प्रदेश के 87 शहरी निकायों में करीब 2,30,675 लवारिस कुत्ते हैं। इनमें 60,812 कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और टैगिंग की जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार की ओर से नसबंदी अभियान तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी निकायों में जल्द नसबंदी कार्य शुरू हो जाएगा। अधिकांश निकायों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुछ जिलों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। वहीं नगर निगम यमुनानगर में 10 साल बाद नसबंदी टेंडर जारी किया गया है। इसी तरह गन्नौर नगर पालिका में 5 साल बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है। रिवॉल्वर के साथ रील बनाना बना मौत की वजह, शादी में जा रहे युवक की ऐसे गई जान। जींद में एक शादी समारोह में जा रहे झज्जर जिले के गांव बूपनिया निवासी शुभम की मौत हो गई है। मृतक शुभम 2 बहनों का इकलौता भाई था। बताया जा रहा है कि शुभम अपने दोस्तों के साथ शादी में जा रहा था, तभी रास्ते में लाखन माजरा के पास मोबाइल फोन पर रील बना रहे थे। इस दौरान संजय दत्त की एक फिल्म के सीन के अंदाज में रील बनाई जा रही थी कि पिस्तौल में डली हुई एक सिंगल गोली ट्रिगर दबाने पर चलेगी या नहीं। बारी बारी से सभी दोस्त ट्रिगर दबा रहे थे। अचानक रील बनाने के दौरान गोली चल गई। उसको आयरन फंड में PGIMS रोहतक के ट्रॉमा सेंटर लगाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने इस मौत को सीधे तौर पर हत्या बताया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।